हेलो दोस्तों, दिस इज़ अजय हियर। इस वीडियो में हम देखेंगे पंचायती राज अधिनियम से संबंधित सामान्य जानकारी, जो कि आपके विगत वर्षों में पूछे गए सवाल है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से क्या 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को प्रदान नहीं किया गया। जो प्रदान नहीं किया गया था वह हमारा आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, तो कौन सा है जो 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को प्रदान नहीं किया गया था। प्रदान नहीं किया गया था उसको देखना है दोस्तों। ग्रामीण स्थानीय निकायों में सभी स्तरों पर 30% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगी। यह बिल्कुल सही है दोस्तों। इसको 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज को प्रदान किया गया था। ठीक है, और वहीं पंचायती राज संस्थाओं को संसाधन हस्तांतरित करने के लिए राज्यों के द्वारा वित्त आयोग बनाया जाएगा, यह भी किया गया था। और यदि पंचायती राज के निकाय राज्य सरकार द्वारा भंग किए जाते हैं तो 6 महीने में चुनाव करना होगा, यह बिल्कुल सही है दोस्तों। यह भी प्रदान किया गया था 73वें संविधान संशोधन के तहत। और वहीं देखते हैं, पंचायती राज के निर्वाचन प्रतिनिधि अयोग्य घोषित हो जाएंगे यदि उनके 2 से अधिक संतानें होंगी। यह प्रदान नहीं किया गया था दोस्तों 73वां संविधान के संशोधन के अनुसार, जो कि हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को पूछा गया था CGPSC PSC SEE 2016 में पूछा गया था दोस्तों। ठीक है, इससे संबंधित व्याख्या दिया गया है दोस्तों। विभिन्न समय में गठित समिति एवं उसके सिफारिशों के आधार पर 1992 में 73वां संविधान संशोधन कर भारतीय संविधान के भाग 9 में एवं अनुसूची 11 में अनेक प्रावधान जोड़े गए थे, जिसके संदर्भ में निम्नलिखित कथन सत्य है। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक स्वरूप दिया गया। ठीक है, संवैधानिक स्वरूप दिया गया था दोस्तों। 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक स्वरूप दिया गया था। संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ी गई थी, यह बिल्कुल सही है दोस्तों। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। और ग्रामीण स्थानीय निकायों में सभी स्तरों पर 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगी, किंतु छत्तीसगढ़ में 1/2 या फिर आधा सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगी, यह बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, अब प्रजातंत्र को तीसरे स्तर पर लागू किया गया, यह भी प्रावधान 73वां संविधान संशोधन के तहत किया गया था। ठीक है, और वहीं देखते हैं, पंचायती राज को संसाधन हस्तांतरित करने के लिए राज्यों का आयोग बनाया जाएगा, वित्त आयोग बनाया जाएगा, ऐसे करके बोला गया था। पंचायती राज निकाय राज्य सरकार द्वारा भंग किए जाते हैं तो 6 महीनों में चुनाव करना होगा, यह भी कहा गया था दोस्तों 73वां संविधान संशोधन के तहत। तो चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पास दिया गया है, 73वां संविधान संशोधन के विषय में क्या सही है। 73वां संविधान संशोधन के विषय में क्या सही है उसको देखना है। पंचायती राज व्यवस्था को संविधान स्वरूप दिया गया। ठीक है, संवैधानिक स्वरूप दिया गया था। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक स्वरूप दिया गया था 73वां संविधान संशोधन के तहत। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक स्वरूप दिया गया, यह भी सही है दोस्तों। ठीक है, और संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ी गई, यह भी सही है। वैधानिक ऑप्शन 2 में दिया गया है दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था को वैधानिक स्वरूप दिया गया, यह गलत है, क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक स्वरूप दिया गया था 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ी गई थी, यह सही है दोस्तों। और वहीं इस संशोधन के कारण संविधान में 15 अनुच्छेदों की वृद्धि हुई, यह भी सही है। प्रजातंत्र को तीसरे स्तर पर लागू किया गया, यह सही है दोस्तों। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1, 3, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1, 3 और 5। ठीक है, संविधान संशोधन के कारण संविधान के 15 अनुच्छेदों की वृद्धि हुई, यह गलत है दोस्तों। 15 उप अनुच्छेदों को जोड़ा गया था इसमें। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। 1, 3 और 5 ऑप्शन सी में दिया है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट के अकॉर्डिंग इसका आंसर लेना है। एक तरफ अनुच्छेद दिया गया है तो एक तरफ उसके प्रावधान को दिया गया है। यह क्वेश्चन एडीओ 2017 में पूछा गया था दोस्तों। ठीक है, तो चलिए सुमेलित करते हैं। 243 क में दिया गया है, ग्राम सभा को दिया गया है दोस्तों 243 क में। ठीक है, 243 क में ग्राम सभा को दिया गया है। और वहीं 243 ख में दिया गया है, पंचायतों का गठन को दिया गया है। और वहीं 243 ग में दिया गया है, पंचायतों की संरचना को दिया गया है। और वहीं 243 घ में दिया गया है, सीटों का आरक्षण। ठीक है दोस्तों, पंचायती राज में
पंचायत में सीटों का आरक्षण दिया गया है 243 घ में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन, इसका ऑप्शन हो जाएगा 1 और 3 दिया है ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उससे पहले यहाँ पास व्याख्या कर लेते हैं दोस्तों। 243 क में है, 243 क में है ग्राम सभा और 243 ख में है पंचायतों का गठन, 243 ग में है पंचायतों की संरचना और 243 घ में है दोस्तों सीटों का आरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद त्रिस्तरीय पंचायती राज का प्रावधान करता है? त्रिस्तरीय पंचायती राज का प्रावधान करता है कौन सा है दोस्तों? वह संविधान, वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 243 बी दोस्तों। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 बी में पंचायतों के गठन तहत त्रिस्तरीय पंचायती राज का प्रावधान है, जिसके तहत इसका नामकरण निम्न है दोस्तों। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक या खंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर में जिला परिषद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत के संविधान का 73वां संविधान संशोधन निम्नलिखित में से भारत के संविधान में कौन सा भाग अंतर्निक्षेपित करता है? अंतर्निक्षेपित करता है दोस्तों 73वां संविधान संशोधन के द्वारा कौन से भाग को जोड़ा गया था? तो यह है 9वां भाग में संशोधन किया गया था दोस्तों। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्थानीय स्वशासन की शक्ति किसके द्वारा प्रदत्त होती है? स्थानीय स्वशासन की शक्ति किसके द्वारा प्रदत्त होती है? कानून द्वारा, राज्य शासन द्वारा, केंद्रीय शासन द्वारा या फिर राष्ट्रपति द्वारा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ई हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। भारतीय संविधान द्वारा स्थानीय स्वशासन की शक्ति प्रदत्त होती है। ठीक है, भारतीय संविधान के द्वारा स्थानीय स्वशासन की शक्ति को प्रदत्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा निगमित निकाय है? कौन सा है जो निगमित निकाय है दोस्तों? जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत, उपर्युक्त सभी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों निगमित निकाय है उपर्युक्त सभी, जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। निगमित निकाय का अर्थ क्या होता है दोस्तों? निगमित निकाय का अर्थ होता है लोगों का वह समूह जिसकी पहचान व्यक्तिगत न होकर सामूहिक होती है एवं उनकी मान्यता वैधानिक होती है। इस कारण के समूह को ही निगमित निकाय की संज्ञा दी जाती है। इसके अंतर्गत पंचायती राज एवं नगरीय निकाय के समस्त स्तर आते हैं, जैसे कि ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत और नगरीय निकाय में देखा जाए तो नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर पालिका निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की शक्तियों, अधिकारों और जिम्मेदारियों को प्रावधान है दोस्तों? ठीक है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों के शक्तियों, अधिकारों और जिम्मेदारियों के प्रावधान है? अनुच्छेद 243 के, अनुच्छेद 243 ए, अनुच्छेद 243 जी या फिर अनुच्छेद 243 आई? तो शक्तियों, अधिकारों और जिम्मेदारियों का प्रावधान है दोस्तों अनुच्छेद 243 जी में। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान किया गया? किसमें सीटों का आरक्षण का प्रावधान किया गया था दोस्तों? सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया था 243 डी में। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निम्नलिखित वर्णित है? इस भाग के प्रावधानों के अनुसार गांव, मध्यवर्ती और जिला स्तरों पर हर राज्य में पंचायतों को गठित किया जाएगा। यह किसमें कहा गया है दोस्तों? यह कहा गया है 243 बी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निम्नलिखित वर्णित है? भारत के संविधान में क्या वर्णित है दोस्तों? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में जो यह वक्तव्य दिया है वह वर्णित है? ग्राम सभा का अर्थ है एक निकाय है जिसमें पंचायत के क्षेत्र के भीतर गांव स्तर पर एक गांव से संबंधित मतदाता सूची में पंजीकृत व्यक्ति शामिल होंगे। यह कौन से अनुच्छेद में किया गया है दोस्तों? यह किया गया है अनुच्छेद 243 में। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रत्येक पंचायत जब तक कि किसी कानून के तहत समय से पहले ही भंग नहीं हो जाती, उसकी पहली बैठक के लिए नियुक्ति की गई तारीख से 5 साल तक जारी रहेगी और यह आगे नहीं। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन सी 243 ई। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायत के सदस्य के रूप में अयोग्यता के संबंध में
प्रावधान है? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायत के सदस्य के रूप में अयोग्यता से संबंध में प्रावधान है? 243 एफ में है दोस्तों। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है, एफ फॉर फैल। संविधान का अनुच्छेद 243 ओ किसके संबंधित है? किससे संबंधित है दोस्तों? 243 से पंचायत चुनाव मामलों में अदालतों द्वारा हस्तक्षेप करने के लिए बाध्य या वर्जन, यह है दोस्तों। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले यहाँ पास व्याख्या कर लेते हैं दोस्तों। 243 ओ में दिया गया है, अनुच्छेद 243 ओ में दिया गया है, पंचायत चुनावी मामले में अदालतों द्वारा हस्तक्षेप करने के लिए बार किंतु पंचायती राज अधिनियम के तहत किसी निर्वाचन को याचिका पेश कर प्रश्नगत किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों। ग्राम पंचायत मामले में अनुविभागीय विभागीय अधिकारी द्वारा, और जनपद पंचायत मामले में कलेक्टर को और याचिका पेश किया जा सकता है, और जिला पंचायत के मामले में संचालक पंचायत को याचिका पेश किया जा सकता है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों के चुनाव के लिए प्रावधान है? कौन से अनुच्छेद में है दोस्तों चुनाव के लिए प्रावधान है दोस्तों? पंचायतों के चुनाव के लिए प्रावधान है दोस्तों 243 के में। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए करके दिया गया है दोस्तों क्वेश्चन। तो चलिए इसको मिलाते हैं और नीचे दिए गए कूट से इसका आंसर लेना है। ठीक है, नीचे दिए गए कूट, यहाँ पास कूट दिया गया है, इसका आंसर यहाँ से लेना है। तो चलिए इसको मिलाते हैं। 243 ई, 243 एफ, 243 जी और 243 एच को दिया गया है। 243 एफ फॉर होता है दोस्तों फैल। ठीक है, निर्हरताएँ को दिया गया है, ऑप्शन बी का हो जाएगा 2। और जी फॉर होता है दोस्तों पार्ले जी खाते हैं तो शक्तियाँ आती है, तो पंचायतों की शक्तियाँ का प्रावधान किया गया है 243 जी में। ठीक है, तो पंचायतों की शक्तियाँ प्राधिकरण एवं उत्तरदायित्व 29 विषयों पर। ठीक है, तो यहाँ पास हो जाएगा सी का 3। और 243 ई में दिया गया है दोस्तों पंचायतों का कार्यकाल। ठीक है, और 243 एच में दिया गया है पंचायतों के द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियाँ एवं पंचायतों की नीतियाँ। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए करके दिया गया है दोस्तों। ठीक है, यहाँ से कूट दिया गया है, कूट से इसका आंसर लेना है। यह क्वेश्चन CSPHCL 2019 में पूछा गया था। तो चलिए मिलाते हैं। 243 आई है दोस्तों। 243 आई है राज्य वित्त आयोग का गठन। ठीक है, ऑप्शन ए का हो जाएगा 4, ऑप्शन ए का 4। ठीक है, 243 जे में है दोस्तों, 243 जे में है जांच, जे फॉर जांच। ठीक है, लेखाओं की संपरीक्षा, ऑप्शन बी का हो जाएगा 2। अनुच्छेद 243 के का है दोस्तों, के फॉर कौन होता है? तो पंचायत में राज्य निर्वाचन आयोग, ठीक है, उसका चयन करती है या फिर चुनाव करवाती है दोस्तों। ठीक है, 243 के का हो जाएगा 3। और 243 एल का है दोस्तों, 243 एल का है पंचायती राज्य का लागू होना। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के निम्नलिखित अनुसूचियों में से कौन सी उन विषयों को सूचीबद्ध करती है जिन्हें राज्य कानून द्वारा पंचायत को हस्तांतरित किया जा सकता है? तो यह किया जाता है दोस्तों संविधान की 10वीं अनुसूची के द्वारा। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचायतों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण का प्रावधान निम्न में से किस अनुच्छेद में किया गया है? पंचायत में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यह किया गया है 243 डी में। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11वीं अनुसूची में अनुच्छेद 243 जी के अंतर्गत कितने विषयों को सम्मिलित किया गया है? तो इसके अंतर्गत कितने विषयों को सम्मिलित किया गया है दोस्तों? 29 विषयों को सम्मिलित किया गया है पंचायती राज में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उससे पहले यहाँ पास व्याख्या कर लेते हैं। 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायती राज व्यवस्था को राज्य सूची में सम्मिलित किया गया तथा राज्य के कुल विषयों में से 29 विषयों पर अधिकार, पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व के प्रावधान प्रायोजित किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। पंचायती राज संस्थाओं का निम्नतम स्तर कौन सा है? पंचायती राज संस्थाओं का निम्नतम स्तर कौन सा है दोस्तों? जिला पंचायत, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत या फिर जनपद पंचायत? तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों, ग्राम पंचायत।
नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।